से 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस बार खास स्वागत है। खास स्वागत में जब भी हम बात करते हैं तो ये आप समझ ही जाते हैं कि हमारे साथ आज हॉट सीट पर बहुत सारे खास गेस्ट हैं। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ बहुत खूबसूरत सा कुछ याद आ रहा है, संभव वही है जो असंभव के उस पार है। जब तक आप ये ना समझे कि असंभव क्या है तब तक आप संभव के सपने नहीं देख सकते, और अगर आप सपने नहीं देख रहे हैं तो शायद आप जी नहीं रहे हैं। जीने के लिए खास बनना बहुत जरूरी है, और खास बनने के लिए खास लोगों के आसपास रहना जरूरी है, उनसे सीखना जरूरी है। ये बहुत प्यारा सा मौका आज खास सलाम में है। हमारी हॉट सीट पर आज के जो खास गेस्ट हैं उनका अपना रिच फ्लेवर एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री में। इन्हें सुनकर, इन्हें जानकर, इन्हें मानकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे पहले इनके स्वागत से पहले लिसनर्स से एक बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट कि जो भी चीज आप सुने जिंदगी में कभी भी कुछ करें बहुत प्रेम से करें। हमने कुछ समय पहले बिहाइंड द माइक हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेम पत्र की अपनी एक बहुत बड़ी मर्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उसमें बहुत साइलेंटली लिखा जाता था। ऊपर लिखा है नाम तुम्हारा, नीचे लिखा है सदा तुम्हारा। अब वो वजह कुछ भी रही हो, लेकिन आप सदा के लिए किसी चीज के लिए जब हो जाते हैं तब आप खास बनते हैं। अब आप समझे जो खास गेस्ट हैं इन्होंने अपनी लाइफ में प्रेम पत्र बहुत लिखे। चलिए इनका स्वागत करते हैं। सर, हार्टिएस्ट वेलकम टू रेडियो सलाम, नमस्ते। Thank you so much. It is indeed very colorful and a lot of energetic vibes while I am conversing with you. आज के खास बातचीत को शुरू करने से पहले आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे अपने बारे में लिसनर्स को कुछ बताएं। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन सलामस्ते। एंड मैं अमित तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट एससीएल टेक्नोलॉजीज ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई हैव रिटन 2 books, that is engineering communication and antenna, and that is communication and antenna 2। और हम यहाँ पे आज हैं अपने पर्सनल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। वाओ, वंडरफुल। इट इज इंडीड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू सर। आपके बारे में जानते हैं सर। Thank you so much, first of all, inviting me, and thanks for the wonderful intro. What you have said, so I really like that. Okay, so my name is Kushagra. I am currently working in Accenture as a senior analyst, and I have total 6 years of experience in this current industry. So yeah, amazing. It is all IT. So a little technical for the day. हालांकि देखिए, जब हम बात करते हैं कि IT के फील्ड में हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती रही है, आगे भी होती रहेगी। जरूरत ये है कि आज का वक्त अच्छा है, कल बेहतर हो और आने वाला समय बेहतरीन हो। तो आप दोनों से सवाल पूछेंगे। सर, हम IT की फील्ड की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं आई से AI तक चला जाए, और हम हर किसी के मन की बात ये बताएं कि IT हर दिल में बस गया है। इट इज बिकॉज एवरीबॉडी इज बिकमिंग डिजिटल। सर, आपसे जानते हैं, जिस क्षेत्र में आपने इतने वर्ष बिताए हैं, यू हैव बिकम लाइक अ धुरंधर ऑफ योर फील्ड। सो व्हाट वाज इट यस्टरडे, व्हाट इज इट टुडे, और आने वाला कल कैसा होगा? यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस टूल बन सकता है। ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं आज भी स्टूडेंट हूँ इस फील्ड का, धुरंधर नहीं, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जो हर दिन चेंज हो रहा है। इट्स चेंजिंग ड्रास्टिकली। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हमारे गार्जियंस ना कंप्यूटर यूज करते थे, हम लोग लैपटॉप्स यूज करते थे, फिर टैबलेट्स का समय आया, अब एआई का जमाना आ गया। तो एज यू हैव टोल्ड कि आई से एआई, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज टोल्ड कि गवर्नमेंट का ना ये सारा शिफ्ट एआई पे जा रहा है, बिकॉज दे आर चेंजिंग एवरीथिंग। आइदर टू, एक एग्जांपल दूंगा मैं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये एक टेक्नोलॉजी का खेल है हमारा कि आप प्राइम मिनिस्टर क्लिक करते हैं, करोड़ों के अकाउंट में सब्सिडीज एंड लूपहोल्स क्लोज हो गए, चले जा रहे हैं। दिस इज द रोल ऑफ एआई, बिकॉज ये एक जैम प्रोटोकॉल है। जैम क्या है? जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल। ये 3 चीजों को मैंडेटरी करने से ये जितने लूपहोल्स थे खत्म कर दिए। तो मोबाइल हैज प्लेड एज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आपके अकाउंट का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है मोबाइल से आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने पूरा ड्रास्टिक शिफ्ट कर दिया। इवन तो रेलवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, एनीथिंग, सब कुछ टेक हो रहा है और रोज चेंज हो रहा है। जैसे हमने कहा कि हमारा दिमाग ना, एक मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर की तरह है, फोन के सॉफ्टवेयर की तरह है। जब आप फोन का सॉफ्टवेयर आपका अपडेट नहीं करते तो वो हैंग करता है। द सेम थिंग इज योर ब्रेन, अपडेट योर स्किल्स। टाइम टू टाइम इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है। तो आई एम टोल्ड ना कि अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। क्यों? बिकॉज टाइम टू टाइम यू हैव टू अपडेट योर स्किल्स। इफ यू आर अपडेटिंग योर स्किल्स यू विल सस्टेन इन द मार्केट, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाएंगे, ये मार्केट आगे चली जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। दिस इज द थिंग कि गवर्नमेंट इज आने वाला 25-26 साल ना एआई का है, और आने वाले 5 सालों में एज यू हैव आस्क्ड कि पहले क्या था, पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते थे। ये ऑन वेरी हार्ड थिंग आई एम टेलिंग यू कि आने वाले 5 साल में ये डेवलपर्स खत्म हो जाएंगे, बिकॉज
लोग कह रहे हैं जॉब चली जाएगी, जॉब जाएगी नहीं, नई जॉब नई क्रिएट job भी होगी। आएंगी, yes, तो वही कहा, आप जो डेवलपर्स थे उनको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उनको एआई पे आना पड़ेगा। right, जब वो एआई पे आएंगे तो ऑफ कोर्स जॉब्स रहेंगी, दे Yes. विल सस्टेन इन द मार्केट। yeah, तो हम पुरानी धारणाओं को लेकर नहीं रह सकते। एंड आई एम वेरी ऑनर टू टेल यू दिस कि इंडिया इज प्लेइंग अ वंडरफुल रोल ऑन एआई। okay, गवर्नमेंट Great. बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे यूथ्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। करिकुलम में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें एआई को शामिल किया गया है। Wow. थिंक द गवर्नमेंट इज वेरी विजनरी, yes, दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। और ऑफ कोर्स हमारे आईटीज जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने धुरंधर थे वो इंटरनेशनली, yes. तो वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आई। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू प्रूव कि हम अब उनसे बारी बेहतर आपकी है, हैं, आप उनसे बारी- बेहतर है, और Absolutely. हमारे पास जेन जी की है। Yes. ओह यस, देखिए हाँ. बहुत खूबसूरत सा बताया गया है। अगर आप इसको सिंपली समझें, वैसे किसी को कुछ भी नहीं आता है, जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता कुछ है। आता तो है, अपना वक्त लाने के लिए वक्त के साथ बदलना कितना जरूरी है। यानी कि अगर आप वक्त की इम्पोर्टेंस को समझें, सो जो टेक्निकलिटीज आ रही हैं, जो टेक्निक्स आ रही है हर फील्ड में, बीट मीडिया, बीट आईटी, जितना आप उसे समझेंगे उतना अपना वक्त अपने करीब लाएंगे। तो अब अगर हम ये कहें कि मेरा वक्त आएगा और मुझे सब कुछ आएगा, ये करना जरूरी है। नाउ वी कम टू आवर सेकंड गेस्ट। Yep. सर, आपके फील्ड के बारे में, क्योंकि आपका एक अलग ही एक शार्प विजन रहा है, हाउ हैव यू सीन द इंडस्ट्री, हाउ डू यू फोरसी इट इन द कमिंग इयर्स? Okay. So, जैसे सर ने बोला अब बारी जेन जी की है, तो सर ने माइक मेरे को दिया। सही जगह The है। transfer of the things, एकदम the transfer. correct इस point वक्त पे हम है। वर्तमान के साथ बात कर रहे हाँ। हैं। जी, बताएं हाँ. सर। So the main thing is basically the adaptation is the key of success. Right. So अभी जो हम चेंज चल रहा है, अगर हम इसको ऐसा हमने बताया कि हम अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, Yes. जो कि बहुत जरूरी है। जरूरी है। और ये अभी नॉट ओनली इन आईटी फील्ड, ओके, एवरीवेयर इफ यू कैन सी, अगर सारी चीजें जो पहले के टाइम पे हम एक काम को करने के लिए लाइक हमें पहले पेपर वर्क करो, उसको आगे ट्रांसफर करो, हम सेंड करते थे, हर चीज मतलब काफी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती थी। जी, अभी जब से हमारे पास एआई आया, वी जस्ट नीड टू डू अ वन क्लिक yes. and everything will be solved. Okay, so as sir mentioned, for developers, okay, so I want to mention that I am also one of the developer. Okay, so I started my journey in 2020. Okay, so at that time when I was started, so AI was coming but not in the picture like as a full time. Okay, Right. तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे को भी लाइक चीजें दिख रही थी कि आगे क्या होने वाला है। देन एट द टाइम ओनली आई स्टार्टेड लर्निंग द एआई ओनली। ओके, Okay. सो अभी उस टाइम पे पहले हमें ये लैंग्वेज सीखो, वो सीखो, ऐसा सबने बोला डेवलपर्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। Right. एक्चुअली अभी क्या है कि हमें कोड लिखने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए पहले हमें किसी को 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन लगते थे नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए। जी, अभी वी जस्ट नीड टू गिव अ प्रॉम्प्ट, ओनली वन प्रॉम्प्ट, 2-3 लाइनर्स आर इनफ, Within a couple पूरा of seconds or within minutes. couple, yes, बन so we जाता can है। create a full website, full web page. Okay, wow. so that's the thing. But जिसको पता है कि कैसे करना है वो Yes. सर्वाइव करेगा, जिसको Right. नहीं पता कैसे करना है वो वहाँ पीछे रह जाएगा। एंड फिर बोलते हैं कि जॉब जाएंगी, लेकिन जॉब उन्हीं की जाएंगी जो जिनको उसको नहीं- अडेप्ट नहीं करेगा, जो जिनको वो adapt चीज नहीं नहीं आएगा। I want to say one thing Yeah. on this कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है। नहीं, जॉब्स हैं, Correct. इसके लिए वर्कफोर्स नहीं है। Yes. Because no, the thing is कि we the new generation, they are not going to accept the changes. I don't know why I am feeling कि नए recruits आते हैं हमारे यहाँ, वो देखता हूँ मैं उनको कि they have some problem. I don't know what kind of problem they are facing, but they are not ready to change them, their ecosystem. तो ये एक ड्रॉबैक है, Right. क्योंकि ना आप देखिए स्टार्टअप का मतलब एक मोमोज का ठेला खोला नहीं है। आई एम नॉट No. डिसऑनिंग दैट प्रोफाइल। हाँ, स्टार्टअप का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना है। Yes. कि हम Right. प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई जस्ट गिव एग्जांपल कि ना हम लोग ना ग्रोसरी सबके मोहल्ले में होता है, Right. हम राशन का एक दुकान होगा, जी। हम आप जो भी हैं सबके यहाँ से राशन आता है। व्हाट हैज चेंज्ड? ज़ेप्टो। आप Yes. ज़ेप्टो कीजिए, ब्लैंकेट कीजिए, आपके घर राशन पहुंच जाएगा। बिल्कुल. And within minutes. Within Yes, minutes, minutes. right? Within minutes you are getting the things. Right. तो ये दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्व कि ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जी. इंडस्ट्रीज आई एम वेलकमिंग दिस काइंड ऑफ चेंजेस कि ना आप आइए, Right. बट यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस। Right. हाँ, कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्या कर रहे हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मैं इस चीज को इसलिए कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाला समय ना एआई का है। इफ वी आर नॉट गोइंग टू, एज वी हैव डिस्कस्ड, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, तो हम पीछे रह जाएंगे। हम पीछे रह जाएंगे तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। Absolutely. और वी आर इन 21st सेंचुरी। ये सदी बाकी जी। फील्डों का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एआई फील्ड में हमारे देश का डंका है। Absolutely. हाँ, Yes. इसमें हम लोग बहुत कर रहे हैं। Yes. और आने वाले 5 साल में आई एम 101% श्योर कि बाय प्रोफेशनल कि हम लोग ना
और ऊंचाई पे पहुंचेंगे। ये जो कल को जो अमेरिका कहता था ना हम क्या हैं, आई हैव सीन ऑन अ रील, Yes, yes. आज हम कह रहे हैं देखो हम क्या हम हैं, क्या है। दे आर कमिंग। इट्स Yeah. एग्जांपल, Yes. ट्रम्प यहाँ आए थे जॉब्स के लिए Yes. कि यहाँ से मैं आ रहा हूँ यूएस जॉब्स यहाँ लेके, से इन्वेस्टमेंट skill लेके, force स्किल लेकर फोर्स आए। लेके जा रहा हूँ। Right, हाँ, right. यहाँ आए थे, यहाँ के इंडस्ट्रीज से उन्होंने इन्वेस्टमेंट मांगा कि यूएस में इन्वेस्टमेंट करो। जी हाँ, so the thing is changing। और एक चीज है कि ये जो आउटसाइडर्स हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़े। इनके अंदर एक क्योंकि inferiority है। डेवलपिंग कंट्रीज में एक डेवलपमेंट का कंपटीशन competition हमेशा is होता है। That is a healthy competition. It's That is healthy. healthy competition. Yes. But they don't want कि इंडिया उस लेवल पे पहुंचे। हाँ, इंडिया को वो मतलब ना जैसे वो पुराने नजरिए से देखते थे वो नहीं है। अब something has been changed। Right. आप देखो कि हम लोग कितना शानदार कर रहे हैं। मतलब ना we have lots of हर jobs। फील्ड में हमारा डंका हर है। फील्ड में डंका है। ये नया भारत तो है। ये नया भारत I'll tell you the example कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, एज ऑन वी आर ऑन पॉडकास्ट, Yeah. कि ना हमारा एक पड़ोसी देश है, उसके मिस हो गए मिसाइल्स। आई वाज हियरिंग अ डीजीएमओ ऑफ इंडियन आर्मी मिसाइल्स वेर मिस्ड। Okay. सी देयर टेक्नोलॉजी और हाँ. हमारी टेक्नोलॉजी इतनी शानदार थी कि एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन पे वो हिट किया है। Exact time. ओके तो सी दिस इज द हाउ वी आर डेवलपिंग। हमारे Yes. डेवलपर्स, ये Absolutely. हमारे टेक्नोलॉजी कितनी शानदार है। तो Accurate. हाँ We are एक्यूरेट। very accurate, तो yeah. ब्रह्मोस इंडिया से लोग खरीद, दूसरी कंपनीज खरीद रही हैं। Yes. एआई हम बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, You name it, सिंगापुर, we have it. नेम इट, दे आर आवर क्लाइंट्स। Yes. Correct. इंडिया में बैठ के एक आप ये सोच सकते हैं कि एक आईटी प्रोफेशनल किसी रिमोट एरिया में बैठ के, वो अपने घर में बैठ के वो अमेरिका का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा है। Yes. तो सी ये हाउ सब कुछ यही हो रहा है। यही हो रहा है इंडिया सब में कुछ बैठ यही के। हो रहा है। तो वी वर डिस्कसिंग सम डे कि ना ये एक प्रॉब्लम थी ना पहले कि पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर कि लोग हाँ. माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज की तरफ, क्राउड बढ़ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी ने उसको रोक दिया है। Yes. आप अपने गांव, अपने घर में सिर्फ एक वाईफाई, एक लैपटॉप के संग बैठ के अपना काम कर सकते हैं। Yes. तो वो वर्कफोर्स रुक रही है वहाँ पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। Wonderful. Here I want to add one point. Okay. Yes. So the thing is, अभी इस टाइम पे जो हमारी जनरेशन की मैं बोलना चाहूंगा प्रॉब्लम क्या है, जेन जी। कंफर्ट जोन। Comfort zone, yes, कंफर्ट right. जोन, यस। जहाँ हमें कंफर्ट मिलता है हाँ. हम वहीं बस रैन बसेरा सब बस जाता एग्जैक्टली है। अभी क्या है ना कि हम लोग अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते। Yes. उन्हें लगता है कि जहाँ वो रह रहे हैं वही दुनिया है, वही कंफर्ट है इनके पास। उन्हें दिखता है कि ये 4 जॉब्स हैं तो यही जॉब्स है, इसके अलावा दुनिया नहीं है। लेकिन नहीं ऐसा है। नहीं है। अगर हम कंफर्ट जोन छोड़ के अपना थोड़ा बाहर निकले तो हमें दिखेगा कि चल क्या रहा है। Okay, Yes. हमें adapt- एक्सप्लोर करना जरूरी है। यस, द एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। अभी आज के टाइम पे सबको सिर्फ एक फोन, डेटा, जो कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने इतना कर रखा है, हाँ. सबको सिर्फ वो चाहिए। उसके बाद वो बैठ के अपना आराम से कुछ भी, उनका पूरा दिन, अगर वो आपसे उनसे कह दो कि आपको यहाँ बैठ के पूरे दिन सोना है, आपको इसके पैसे मिलेंगे, तो वो सो सकते हैं। वो हाँ. उस ताकि चीज के इसके लिए, पैसे मिल जाए। हाँ, वो उस चीज के लिए रेडी है, ना कि इस चीज के लिए कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करके अपनी स्किल्स पे काम करके आगे हाँ. जाके उन्हें जबकि पता हो कि यहाँ से हमें डबल पे आपने आउट बहुत मिल अच्छा जाएगा। ऑब्जर्व किया वैसे। करेक्ट, हाँ। Your observation क्योंकि is right. हाँ, Yeah. because like I came from the middle class family, okay, so I saw all the problems which are in our country and in our environments, okay, ना आसपास हमारे जो भी चीजें रहती हैं, Right. तो वो मैं देखता था। तो उसके बाद वहाँ पे अभी भी हमारे साथ के, जैसे कि मैं अपनी क्लास के लोगों की बात बताता हूँ, ओके, जी. तो कभी कभी क्या होता है कि उन लोगों को पता था कि उनके पेरेंट्स के पास आज इतना है, Right. अभी उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें पता है कि उनका किराया आ रहा है, ठीक है, वो किराए जी. से अपना घर चलेगा, वो कर लेंगे। लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता कि वो किराया आ रहा है, वो जो किराया फिक्स है तो फिक्स रहेगा काफी टाइम तक, इतना ही आएगा। इतना ही आएगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, आप अपना एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलपमेंट करो, अपनी चीजों को एक्सप्लोर करो, तो आप उसके साथ साथ 2 चीजें और न्यू एड ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, राइट? Right. तो वो चीज द मेन पॉइंट। सो Very कंफर्ट well. जोन वी नीड टू डेफिनेटली लीव बिसाइड्स। Absolutely. वन थिंग आई वांट टू ऐड कि एक प्रोस के संग ना कॉन्स भी आते हैं। Yes. तो टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक ये है ना कि आजकल हम साइबर फ्रॉड्स एंड दिस ऑल बहुत वी आर सारी सीइंग, चीजें। Yes. तो ये चीज भी आ रही है। तो इसका गवर्नमेंट इसके लिए समय समय पे चला रही है, इंडस्ट्रीज भी इस पे फोकस करती हैं, बट ये टेक्नोक्रेट्स ही हैं जो ये साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो वो प्रोस के संग कौन आते हैं, तो इसको हमारी समझ, हमारा अवेयरनेस है कि इसको हम कैसे बचें। कैसे बचे? और सारा सवाल जवाब हमारी टेक्निकलिटीज पर ही घूम फिर कर आपके डिसीजन पे है, आपके ऑब्जर्वेशन पे है कि आप उसको Right. कैसे लेके जा कैसे रहे हैं। लेकर जा रहे हैं। पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं तो जी. वी कैन क्रिएट आवर ओन सिस्टम ओवर हियर। Yes. पॉजिटिव वे में हमारा है, लेकिन नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो वो भी चीजें हैं वहाँ पे। बहुत तो उसके लिए वो अलग चीजें हैं, वो गवर्नमेंट है, पुलिस है, उसके लिए वो बट ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर एंड लुक एट अ स्ट्रॉन्गर इंडिया फॉर टुमारो। देखिए दुनिया को, पूरे विश्व को शून्य देने वाला भी भारत था,
योग का उपहार देने वाला भी भारत था। हम कल भी सुल्तान थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इन सुल्तान में सुल्तानिया भी इंक्लूड कर लीजिएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट। Definitely. कहने का मतलब ये है कि चेंज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। हमने हमेशा कांस्टेंट को ही फॉलो किया है, चेंज करते रहे हैं हम। भारत का जो अपना क्वालिटेटिव जो लेवल है, जो स्ट्राटा है, वो इतने टक्कर का है कि जैसा सर ने बताया, विश्व का हर देश भारत जैसा बनना चाहता है। Yes. तो हम सब भी भारत जैसा बने रहना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो अडेप्ट करें, चेंज करें, आगे बढ़ें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। जेन जी के बाद अल्फा, बीटा, गामा सब आएगा, जेन जी प्लस 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 बहुत सारा कुछ आएगा और ये सब कुछ हम मिलकर बनाएंगे। Yes. जब भारत को एक लेवल तक पहुंचाने वाले हम सब मिलकर हैं। अगला आप सबकी बारी है, इसमें हमारा भी योगदान बिल्कुल, रहेगा। Definitely. So with this, I think I take a technical break today. बहुत मजा आया बातचीत करके और हमें ये समझ में आया कि हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर जानते हैं। जिस राह चल पड़ेंगे रास्ता निकल पड़ेगा। तो दरिया बनिए, अपना हुनर पहचानिए, अपनी एबिलिटीज को वाउच करिए, ऑब्जर्व करिए एंड मेक इट योर स्ट्रेंथ। योर स्किल इज द ओनली स्ट्रेंथ। ये हम सब पर लागू करता है, मुझ पर भी, आप पर भी और सब पर। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि नए धुरंधर फील्ड में कौन आए हैं और उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टेक्निकल विराम विद अ ड्यू गेस्ट। थैंक यू टू ऑल द वॉइसेस वी हैड इन द पॉडकास्ट टुडे and with a promise to meet very very soon. Until and up to, we see you in the next खास सलाम, a खास break for you. तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए रेडियो सलाम। नमस्ते।